-3 हो गया गाइस। यही तो है असली मुसीबत, ये असली मुसीबत, कोई भी चीज़ फ्री नहीं है। ठीक है, तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब गाइस? अनएक्सपेक्टेड, बड़ा ही अजीब लग रहा है। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, रात तक बिल्कुल सही था। ठीक है, बिल्कुल सही। अब देखो यहाँ पर, अब देखो -3 हो गया गाइस। रातों रात -3 हो चुका है। ठीक है, कल रात तक शायद 7 डिग्री 8 डिग्री था। ठीक था, हवा चल रहा था, सही था। बड़ा ही भी देखो बर्फ़ गिर गई। सो स्ट्रेंज वेदर, अजीब वेदर है। ठंडा ठंडा भी हो गया। -3 है, बट फिर भी चलो इतना तो सही सकते हैं। बट है ना, हवा चलती है ना जब, तो सीधा यार इस जैकेट के अंदर घुस जाता है, इसके अंदर ना घुस जाता है। तो अभी मैं काम पे जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी निकल गया क्योंकि मौसम ठीक नहीं है ना गाइस। 2 महीनों तक मैंने बर्फ़ नहीं देखी थी। वापस आया तो कुछ नहीं था, अच्छा खासा था। मैं सोच रहा था कि समर आ गया, बहुत बढ़िया वेदर होने वाला है। बट ये देखो कुछ ही घंटे, 1-2 घंटे शायद बर्फ़ पड़ी होगी, इतनी ज़्यादा हो गई। क्या कह सकते हैं यार, है। तो अभी जस्ट बस से उतर गया। देखो बस जा रही है। ठीक है, अभी मेरे को यहाँ से उस तरफ जाना है। चलो पहले रोड क्रॉस कर लेते हैं बटन दबा के। एक्सपेक्टेड नहीं था गाइस कि मई में भी स्नो होगी, क्योंकि आई डोंट थिंक सो लास्ट ईयर भी था, उससे पहले लास्ट ईयर भी, उसके पहले साल भी था। यूजुअली मई का मिड आ गया है, अभी समर का टाइम भी, गर्मी चालू होनी चाहिए, बट स्नो पड़ रही है यार। अजीब सा वेदर है यार। और कल तक तो बिल्कुल बढ़िया था, अभी अचानक सुबह बर्फ़ गिरने लग गई यार। पता नहीं, क्लाइमेट चेंज गाइस। देखो ये हाल होता है, जबकि अभी गर्मी होनी चाहिए, जून ही आ गया, समर का टाइम है। बट लुक एट दिस, -3 है अभी भी। वैसे अच्छा दिखता है स्नो के टाइम, बड़ा ही अब आदत हो गया ना गाइस। शुरू में जब मैं फर्स्ट में आया था ना, तो बड़ा ही ऐसा लगता था किसी दूसरे प्लैनेट में आ गया हूँ, कि पूरा स्नो ही स्नो। विंटर में ऐसा फील होता था, क्योंकि कभी देखा नहीं था ना इतना पूरा स्नो। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर भी बहुत ठंडी होती है, बट ऐसा पूरा स्नो नहीं होता। तो ये फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तो मैंने एक्सपीरियंस किया, बड़ा अच्छा लगा था। बट अभी तो आदत हो गई ना, अभी इतना कुछ खास वो नहीं लगता, नॉर्मल ही है। बस ठंड से निपटना है बस। ठीक है, बाकी सारी चीज़ तो नॉर्मल ही है। ठंड झेल ले तो बाकी तो कुछ नहीं है। अभी मेरे को थोड़ा सा और चलना है आगे तक। ठीक है, और गाइस अभी जो इसी साल में IRCC का वैसे अपडेट्स आते रहते हैं, तो कुछ अपडेट आया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे जो वर्क परमिट में है उनका एक्सपायर होने वाला है। आई थिंक सो ऑलमोस्ट 3 लाख समथिंग, ऐसा ही कुछ नंबर है जिनका वर्क परमिट एक्सपायर होने वाला है। और सारे लगे हुए हैं एक्सटेंड कराने, कोई भी चीज़ करने, कोर्स लेने, कुछ करने, ताकि अपना वैलिड स्टेटस मेंटेन कर सके। तो बड़ा दिक्कत है यार, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, पैसे बहुत जाते हैं। ठीक है, हर चीज़ में आपको पैसा देना है, कुछ भी चीज़ फ्री नहीं है। ठीक है, चलो रोड क्रॉस करते तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, चलो। सो एल्बर्टा में ना, मतलब यहाँ पर, ठीक है, दूसरे प्रोविंस का तो मैं नहीं कहूँगा, बट यहाँ पर ना आपको PR फाइल करने के लिए पहले EOI भरना पड़ता है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद जब आपकी EOI में सेलेक्ट होकर जब इनविटेशन आती है, तब आप PNP फाइल कर सकते हैं। ठीक है, पहले आज से 2 महीने पहले गाइस EOI भी फ्री हुआ करता था। वो बस वेबसाइट में जाके आपको अपना डिटेल्स भरना होता था, और वो है ना आपका EOI हो जाता, 5 मिनट के अंदर EOI भर जाता। वहाँ पे बेसिक डिटेल्स होते हैं, पढ़ाई करी आपने, कौन सी डिग्री करी हुई है, कब आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है, ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें, आप कौन से जॉब में काम कर रहे हो, नॉक कोड क्या है, वो सब चीज़ें। ठीक है, बट अब गाइस उसमें भी उन्होंने पैसा लगा दिया है, $135 कर दिया है वो EOI भरने के लिए भी। अब सोचो, देखो EOI भरने के लिए भी पैसा, PNP भरने के लिए भी पैसा, ठीक है, लॉयर को देने के लिए भी पैसा। ठीक है, तो हर स्टेप में यहाँ पे पैसा चाहिए। पैसे कि मैंने यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करने के लिए कुछ भी फ्री नहीं है गाइस। ठीक है, तो सोचो खर्चा भी
इसलिए एक्सपेंसेस बहुत है ना यहाँ पर। आप काम भी करते हो तो इतना खर्चा यहाँ पर कि किसी एक जन को मैनेज करने के लिए ना तो दिक्कत आती है, ठीक है। अनटिल अनलेस आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो, और आपकी सैलरी ज़्यादा भी होगी तो टैक्स भी बहुत कटता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए हर चीज़ फ़ाइल करने में पैसे भी लगते हैं और हर चीज़ आपको फ़ाइल करना पड़ता रहता है, ठीक है। ये ख़त्म हो जाता है, कभी ये एक्सपायर हो जाता है, कभी वो एक्सपायर हो जाता है, तो आपको अप्लाई करते रहो, पैसे भरते रहो, ठीक है। इसलिए इतना आसान नहीं है, ठीक है। जो भी यहाँ काम करने आते हैं, पढ़ने आते हैं, ओके, अब जो लोग यहाँ नहीं है ना, वो शायद नहीं समझ पाएंगे, बट जो यहाँ है वो समझ पाते हैं कि इट्स नॉट ईजी, ठीक है। आज से 6-7 साल पहले PR लेना कंपैरेटिवली अभी के टाइम से कंपेयर करोगे तो बहुत आसान होता था, ठीक है। अभी बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। इसीलिए लोगों का अपना स्टेटस मेंटेन करना है, लोगों को वैलिड स्टेटस में रहना है, तो सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। चलो बोलते बोलते मैं अपने काम पे भी पहुँच गया, ठीक है। यहाँ पर भी बटन है, दबाओ। अरे चलो चेंज हो। गाइस देखो विंटेज कार तो यही सब चीज़ें हैं गाइस, ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा $135 EOI का कर दिया उन्होंने, ठीक है। $135 देके आप EOI भरोगे और आपका इन्विटेशन अगर आ गया तो फिर आप PNP फाइल करोगे, ठीक है। लंबा प्रोसेस है, टाइम लगता है सब चीज़ों में। पहले तो 6-7 साल पहले इतना टाइम नहीं लगा करता था, ठीक है। टाइम पे हो जाया करता था, ठीक है। मान लो आपके 6 महीने 7 महीने में ना चीज़ें आ जाती थी, ठीक है। उससे पहले भी आ जाती थी, बट अब ऐसा नहीं है। अभी साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग जाता है कितनों को। ऐसे मेरे काफ़ी पहचान वाले हैं, ठीक है, जिनका PR वो 10-12 साल से यहाँ रह रहे तब जाके उनका PR हुआ है। ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अब सोचो 10-12 साल में कितना खर्चा हुआ होगा। 10-12 साल में कंसल्टेंट के पैसे, अप्लाई करने के, इसके $500, उसके $250, इसके $100, तो कितना खर्चा हो जाता है। आदमी की सेविंग्स तो गाइस इसी में चली जाती है। मेन एक्सपेंसेस होता है जब आप यहाँ होते हो, सारे डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ का खर्चा। कंसल्टेंट का सबसे ज़्यादा फीस होता है, ठीक है। $1500-2000 तो ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने तो गाइस अब आज तक जो भी कुछ फ़ाइल किया है, अपना स्टडी परमिट, वर्क परमिट जो भी है, वो मैंने खुद ही किया है। यूट्यूब से देख के मैंने किया हुआ है। तो ऑनेस्टली मैंने तो अपना स्टडी परमिट, वर्क परमिट, जो भी चीज़ें हैं वो मैंने सारी अपनी खुद ही फाइल करी है यहाँ आकर। मैंने कभी कोई कंसल्टेंट नहीं लिया। मैं तो कहूँगा गाइस आप लोग खुद ही करो, ठीक है, लॉयर को देने की। हाँ, अगर आप बहुत ही ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, बहुत ही आपका डेलिकेट एकदम प्रोफाइल है, तो आप हाँ कंसल्टेंट के पास जाओ। लेकिन नहीं तो अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो ना, तो आप खुद करो, ठीक है। किसी कंसल्टेंट को देने की फ़ीस, इतनी ज़्यादा फ़ीस ज़रूरत नहीं है। रीज़नेबल भी फ़ीस होती है ना तो समझ में आता, बट फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है उनकी। मुझे समझ में नहीं आता क्यों इतनी ज़्यादा है, ठीक है। जितना गवर्नमेंट का एप्लीकेशन फ़ीस है उससे ज़्यादा तो कंसल्टेंट का फ़ीस है, ठीक है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा गाइस आप खुद करो, ठीक है। खुद सीखोगे भी, इतनी दूर आए हो तो खुद ही सीखोगे, ठीक है। और सीखना ज़रूरी है। गलतियाँ होंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर उसको करेक्शन कर सकते हो। बट आप अगर कोई और करेगा और गलती होगी तो आपको गुस्सा आएगा। पर आप अगर करोगे ना, अगर गलती होगी तो आप सीखोगे कि नहीं ऐसा नहीं करना, वैसे करना है, ठीक है। इसलिए आप लोग खुद ही करो, रिसर्च करके सब कुछ हो जाता है। आजकल तो सब कुछ अवेलेबल है यूट्यूब में, ठीक है। अच्छे वीडियोज़ हैं लोगों के यूट्यूब में उन्होंने अच्छे से बताया कि कहाँ कैसे फाइल करना है। आप चेकआउट करो, रिसर्च करो, हो जाता है गाइस, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं, रॉकेट नहीं उड़ाना है, आपको बस एप्लीकेशन डालना है, फाइल करना है वो, ठीक है। तो खुद भी कर सकते हो, कर लो, ठीक है। और वो कंसल्टेंट की फ़ीस आप बचा लो। हाँ, अगर आपका वही जैसे मैंने कहा कि डेलिकेट केस है, ठीक है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हाँ आप जा सकते हो कंसल्टेंट के पास, ठीक है। नहीं तो गाइस आप खुद करना, ठीक है। खुद सीखोगे भी, ठीक है। इतनी दूर आए हो तो खुद ही सीखना चाहिए, खुद ही करना चाहिए, ठीक है। इसलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब करना गाइस, सपोर्ट करना। और फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहो, मज़े में रहो, ठीक है। रिसर्च करो गाइस। अभी बस से उतरा हूँ, देखो जा रहा है, ठीक है। अंधेरा यार, देखो कोई नहीं है, ठीक है। आज क्या हो गया ना, काम से थोड़ा सा लेट निकल गया,
उसकी वजह से ना बस लास्ट बस थी ना जो वो मिस हो गई, दूसरी बस में आनी पड़ी मेरे को। अब मेरे को चल के वहाँ तक जाना, देख रहे हो रास्ता, वहाँ दूर तक जाना है। चलो चलते ही हैं। स्नोफॉल हो रही है थोड़ी बहुत, तो देखो अगर आपको दिखाई दे, आई डोंट थिंक सो दिखाई देगा, बट स्नोफॉल हो रही है थोड़ी बहुत, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी। अब मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कैमरा में दिख भी रहा हूँ कि नहीं, तो गाइस वीडियो तो मैं एंड कर चुका था, ठीक है, पर मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये देखो गाइस, सुबह देखो कितनी बर्फ़ थी। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आप देखना कितनी बर्फ़ थी सुबह, पूरी वाइट थी, ठीक है। अभी देखो सारा गायब हो गया, सबका सब गायब हो चुके हैं, ठीक है। सोचो कितनी जल्दी टेम्परेचर, मतलब कितनी जल्दी मौसम चेंज होता है यार, कितनी जल्दी, ठीक है गाइस। तो मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ गाइस, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।